बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल जिसमें कुदरत ने बहुत सी बीमारियों की शिफा रखी है, इस फल को हर उम्र के अफराद बड़े शौक़ से खाते हैं, मगर छोटे बच्चों की माएँ इस फल को नहीं खाने देती क्योंकि वो ये समझती हैं कि इस फल को खाने से बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाएगा। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इस फल को खाने से बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए। ये फल कौन सा है और इसमें कुदरत ने कितनी बीमारियों की शिफा रखी है, और इस फल के छिलकों से हम बच्चों के पुराने नज़ले ज़ुकाम का भी इलाज कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस फल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नहीं पता चला तो हम आपको बता देते हैं कि आज हम माल्टे के ख़ानदान के एक फ़र्द किन्नू के हैरानकुन फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। इसमें विटामिन सी की एक बहुत बड़ी मकदार मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटाशियम, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की भी मकदार मौजूद होती है। इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करती हैं। किन्नू में मौजूद विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और ये इम्यून सिस्टम मौसमी असरात से होने वाली बीमारियां, जैसा कि अब सर्दी का मौसम है, इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो जाता है, इनके ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करती हैं। किन्नू में मौजूद विटामिन सी, विटामिन बी, पोटाशियम और फाइबर दिल को सेहतमंद रखता है, और एक तहकीक के मुताबिक पोटाशियम से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरे को 49% तक कम कर देता है। अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मैदे में तेज़ाबियत है या मैदे में सोजिश है, सीने में जलन होती है या खुराक की नाली में जलन होती है, तो किन्नू इसका बेहतरीन इलाज है। किन्नू में ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अप करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरा बहुत कम हो जाता है। किन्नू में विटामिन और फोलिक एसिड की काफ़ी मकदार मौजूद होती है जो हमल के दौरान बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। फोलिक एसिड की कमी की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चे के वज़न में भी कमी आती है। इसमें मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए हमारी जल्द और बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरे तुर्श फलों की निस्बत किन्नू में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद होती है, और कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद करती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, रात को इनकी टांगों में दर्द और जिस्म में दर्द की वजह से बुखार हो जाता है। ऐसे बच्चों को रोज़ाना 2 किन्नू खाने के लिए ज़रूर दें। और अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम है तो ऐसे बच्चों को किन्नू के छिलकों की चाय पका कर दें, जो बहुत मुफीद है। किन्नू को आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रात के वक्त किन्नू ना खाएं, और कोशिश ये करें कि हमेशा ताज़ा किन्नू इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा देर तक पड़े हुए किन्नू तुर्श हो जाता है और जिसकी वजह से ये बहुत सी बीमारियों की वजह बनता है। और लास्ट में आज की वीडियो की सबसे ज़रूरी बात कि बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब किन्नू खाते हैं तो इसके ऊपर जो सफ़ेद रेशे नुमा तारें लगी होती हैं, जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इनको उतार कर फेंक देते हैं क्योंकि इनका जायका कुछ अच्छा नहीं लगता। मगर इसमें कैल्शियम, फाइबर और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले एंटीऑक्सीडेंट की काफ़ी मकदार मौजूद होती है, तो इसलिए गुर्दे के साथ इन रेशों को खाना बहुत मुफीद है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।